हेलो हेलो एवरीवन। तो आज फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं उसी जोश के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंग्लिश अड्डा यूट्यूब चैनल पे। तो इसके पिछले क्लास में क्या डिस्कस किए थे, व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, डिस्कस किए थे यूज़ ऑफ इट के बारे में। इट का यूज़ हमें कैसे करना है। तो क्या देखे थे कि इट का यूज़ जो है, व्हाट डज इट मीन, इट का मतलब क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ करना है और क्यों करना है। तो देखे थे डे में, डे की बात हो, मंथ की बात हो, ईयर की बात हो, टाइम से रिलेटेड जो है, टाइम से रिलेटेड है उसकी बात कर रहे हैं, ईयर की बात हो, आवर की बात हो, इन सब में क्या करेंगे, इट का यूज़ करना है। कैसे करना है, इफ़ आई से शनिवार था, अगर ऐसा स्टेटमेंट हो शनिवार था, तो हाउ यू विल मेक, यू हैव टू मेक इट वॉज सैटरडे, इट वॉज सैटरडे। इट का यूज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ टाइम की बात हो रही है। आपको बताया गया पिछली क्लास में कि जहाँ पे टाइम की बात होगी वहाँ पे इट का यूज़ करना है। वैसे सेकंड स्टेटमेंट, रविवार है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, अब इसको बनाएंगे इट इज़ क्या, इट इज़ संडे, रविवार है। तो इस तरह से आप सेंटेंस क्या करेंगे, आपको बनाना है। थर्ड सेंटेंस अगर मंथ का लें कि क्या, अक्टूबर था, इफ़ यू से अक्टूबर था, तो कैसे बनाएंगे, इट वॉज अक्टूबर। तो इस तरह से क्या करेंगे, सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। इफ़ आई से अनदर सेंटेंस रिलेटेड टू ईयर कि 2050 होगा, आपको इस वर्ड से मिलेंगे 2050 होगा। तो हाउ यू विल मेक, 2050 होगा, तो इसको बनाना है इट विल बी 2050। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। अगर आवर का रहे तो आवर का रहे कि 4 बज रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे आप, इट इज़ 7 o'clock। तो इस तरह से क्या करेंगे, आप सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। इफ़ आई से अनदर एग्जांपल, 5 बज रहे थे, तो हाउ यू विल मेक, आपको बनाना है कैसे, इट वॉज 5 o'clock। तो इस तरह से इसके पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे कि हमें कैसे डे से रिलेटेड सेंटेंस हो, मंथ से हो, ईयर से हो, आवर से हो, तो उसे कैसे फॉर्म करना है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। नाउ वी विल मूव अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू इट। तो वो क्या है हम देखते हैं। तो सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपको क्या करनी है, वीडियोज़ को लाइक करनी है वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और शेयर कर दीजिए। ओके, तो लेट्स गो अहेड। अब क्या सीखते हैं, इट का इट से रिलेटेड ही है, क्या है, रहे अ क्वार्टर पास्ट, रहे अ क्वार्टर टू, रहे अ हाफ पास्ट। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब है सावा, जिसको आप कहते हैं, क्या कहते हैं, सावा। इसका पौने, क्या कहते हैं, पौने कहते हैं, और इसका साढ़े कहते हैं। जब आप टाइम की बात करते हैं, टाइम से रिलेटेड सेंटेंस हो आपके पास कि 10 बज रहे हैं, तो हमने देखा क्या, इट इज़ 10 o'clock, राइट। और अगर रहे सेंटेंस कि 10:30 बज रहे हैं, 9:15 बज रहे हैं, 8:15 बज रहे हैं, तो इस तरह का सेंटेंस आपके पास हो, तो उसको कैसे फॉर्म करना है। लेट से सेंटेंस है कि 9:15 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, तो आप कैसे बनाएंगे सेंटेंस को। टाइम की बात है तो इट का यूज़ करना है, प्रेजेंट से रिलेटेड है तो इसका यूज़ करना है, इट इज़ अ क्वार्टर पास्ट, इट इज़ ए क्वार्टर पास्ट क्या, 9, इट इज़ ए क्वार्टर पास्ट 9, राइट। इस तरह से आप बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, 9:15 बज रहे हैं, 9:15 इट मीन्स 9:15, 9 क्या है, बज चुके हैं, चुके हैं 9 बज चुका है, उससे एक्स्ट्रा हो रहा है कितना, 15 मिनट्स। जब 15 मिनट एक्स्ट्रा हो, जैसे हम कहते हैं कि 10:15 बज चुके हैं, इट मीन्स क्या, 10:15 हो चुके हैं। 10 तो बज ही चुके हैं, लेकिन 15 मिनट क्या है, एक्स्ट्रा हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सवा कहते हैं, राइट। तो हमने क्या देखा, जब सेंटेंस किससे बेस्ड हो, किस पर, सवा। लेट से 4:15 बज रहे हैं,
4 बज रहे हैं। तुमने क्या देखा कि इसको कैसे बनाना है? इसको बनाना है इट इज़ अ क्वार्टर पास्ट। इट इज़ अ क्वार्टर पास्ट कितना 4। इट इज़ अ क्वार्टर पास्ट 4 कि 4:15 बज रहे हैं। इट मीन्स 4 बज के कितना 15 मिनट एक्स्ट्रा हो रहे हैं। 4 तो बज ही चुके हैं, बट एक्स्ट्रा कितना हो रहा है 15 मिनट्स। 15 मिनट जब एक्स्ट्रा होता है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं सवा। तो इस तरह का सेंटेंस जब आपके पास, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अ क्वार्टर टू, कि जब सेंटेंस बेस्ड हो किस पे? अ क्वार्टर टू पे, तो कैसे बनाना है? सेलेक्ट से पौने 3 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। तो हाउ यू विल मेक? यू विल मेक इट इज़ अ क्वार्टर टू। व्हाट? इट इज़ अ क्वार्टर टू कितना 3। इट इज़ अ क्वार्टर टू 3 कि कितने बज रहे हैं? पौने 3 बज रहे हैं। पौने 3 इट मीन्स इतना 3 बजे नहीं है अभी। 3 जो है क्या है? बजे नहीं है, अभी नहीं बजे हैं, अभी नहीं बजे हैं, नहीं बजे हैं, अभी जो है नहीं बजे हैं। अभी कितने बजे हैं? 2:45 हुए हैं। 3 बजने में कितना बाकी है? 15 मिनट्स। 15 मिनट जब बाकी हो तो इसको क्या कहते हैं? हम पौने कहते हैं। जैसे लेट से कहें कि पौने 11 बज रहा है, इट मीन्स 11 नहीं बजे हैं अभी। कितना हो रहा है? 10:45 हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 11 बजने में कितना बाकी है? 11 बजने में 15 मिनट बाकी है। कितना? 15 मिनट्स बाकी है। कितना? 11 बजने में। तो उसी तरह उसको क्या कह देते हैं? पौने कह देते हैं। तो सेंटेंस में पौने 3 बज रहे हैं, तो यू कैन मेक इट इज़ अ क्वार्टर टू 3। लेट्स से आई टेक अनदर एग्जाम्पल कि पौने 10 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे आप? अब बनाएंगे इट इज़ अ क्वार्टर टू कितना 10 कि पौने 10 बज रहे हैं। 10 बजे नहीं है, 10 बजने में कितना 15 मिनट्स 15 मिनट क्या है? बाकी है। लेट्स से कि पौने 8 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे आप? आप बनाएंगे इट इज़ अ क्वार्टर टू। व्हाट यू विल से? इट इज़ अ क्वार्टर टू कितना 8 कि पौने 8 बज रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं जब बेस्ड हो किस पे? सवा पे, पौने पे और साढ़े पे। आपको बताया कि पौने किसको कहते हैं? पौने जिसमें 15 मिनट क्या हो बाकी हो बजने में। इसीलिए से 8 बजने की बात हो रही है, तो 8 अभी बजे नहीं है, 8 जो है बजे नहीं है, 15 मिनट क्या है? 15 मिनट बाकी है किसमें? 8 बजने में। तो आप इसको ये कह सकते हैं 7:45 हो रहे हैं अभी, राइट? तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं? सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। तो बात करते हैं किसके? ये हाफ पास्ट की, कि जब बेस्ड सेंटेंस बेस्ड हो किस पे? साढ़े पे, साढ़े वाला सेंटेंस हो तो उसको कैसे फॉर्म करना है, राइट? तो बात करते हैं, इफ आई टेक अनदर एग्जांपल दैट साढ़े 2 बज रहे हैं। नो, साढ़े 2 नहीं, मीन्स यू कैन से 5:30 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं। तो हाउ यू विल मेक? यू हैव टू मेक 5:30 बज रहे हैं। तो इट इज़ अ हाफ पास्ट कितना? इट इज़ अ हाफ पास्ट कितना 5। इट इज़ अ हाफ पास्ट 5 कि कितना हो रहा है? 5:30 बज रहे हैं। इट मीन्स 5 तो बज ही चुके हैं, 5 बज चुके हैं, 5 बज के 30 मिनट कितना हो रहा है? एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो आप इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आप साढ़े। लेट से ऐसे 6:30 बज चुके हैं, इट मीन्स 6:30, 6 बज के 30 मिनट, 6 तो बज ही चुके हैं, बट 30 मिनट क्या हो रहे हैं? एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो यू कैन से दैट इज साढ़े। तो साढ़े यहाँ पर रहे, वहाँ पे क्या यूज़ करना? हाफ पास्ट। लेट से कि 12:30 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। तो कैसे बनाना है आपको? 12:30 बज रहे हैं। इट इज़ अ हाफ पास्ट कितना 12। इट इज़ अ हाफ पास्ट 12, राइट? तो आप इस तरह से बना सकते हैं। लेट से कि 9:30 बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे? अब बनाएंगे इट इज़ अ हाफ पास्ट कितना 9। इट मीन्स 9 बज के कितना 30 मिनट्स, 9:30 बज रहे हैं, राइट? तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं? सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं जब बेस्ड हो किस पे? अ क्वार्टर पास्ट पे, सवा पे, पौने पे और किस पे? साढ़े पे। सवा, अ क्वार्टर, इसमें भी अ क्वार्टर है, इसमें भी अ क्वार्टर है, दोनों सेम है, बट पास्ट कब यूज़ करना है इसमें? जब सवा की बात हो, एक्स्ट्रा हो। टू की जब कभी यूज बात करनी है जब क्या हो? पौने हो, जब वो
टाइम क्या हुआ नहीं है, अभी बाकी है 15 मिनट जिसमें, और जिससे 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गया उसमें सवा का यूज़ करेंगे, इट मीन्स अ क्वार्टर पास्ट का यूज़ करेंगे। ओके, और साढ़े की बात हो जब 30 मिनट्स एक्स्ट्रा हो तो उसमें क्या यूज़ करना है, अ क्वार्टर पास्ट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नाउ वी विल मूव another concept, I mean that is also a part of it, but that is advanced use of it, right? वो क्या है, advanced use of it, advanced use of it, advanced use of it की हम क्या करेंगे, बात करेंगे कि it का जो है वो advanced use क्या है। ओके, if I say मैं हूँ, तो how you will make this type of sentence, मैं हूँ, मैं ही तो हूँ, तो आप इसको जो है कैसे फॉर्म करेंगे, मैं हूँ और मैं ही हूँ। तो इफ़ यू से आई एम, तो डू यू थिंक दैट दिस इज़ करेक्ट स्टेटमेंट, आपको लगता है कि ये सही स्टेटमेंट है, राइट? तो हम कहेंगे ये सही नहीं है, राइट? तो हम क्या, आपको कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट इज़ जब क्या हो, जब केवल सब्जेक्ट हो, व्हेन सब्जेक्ट इज प्रेजेंट एंड नथिंग एल्स, राइट? जब केवल क्या हो, सब्जेक्ट हो, जब केवल सब्जेक्ट हो और कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं हो, तो आप किसका यूज करेंगे? जब क्या हो, सिर्फ सब्जेक्ट हो, जब केवल सब्जेक्ट हो और कुछ नहीं हो, तो उसका क्या यूज करेंगे? वहाँ पे आपको यूज करना है इट का। किसका यूज करना है? इट का। लेट्स से मैं हूँ और मैं ही तो हूँ, यहाँ पे है तो मैं हूँ सिर्फ सब्जेक्ट है, हूँ तो कहना ही है, बट नहीं वर्ब है और नहीं ऑब्जेक्ट है, कुछ है ही नहीं। तो इसको कैसे फॉर्म करेंगे? इट से फॉर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है और कॉन्सेप्ट में क्या देखा, जब केवल एक सब्जेक्ट हो और कुछ भी नहीं हो तो किसका यूज करना है? इट का यूज करना है। तो हम बना सकते हैं इसको, इट इज़ आई, मैं ही तो हूँ। यू कैन से इट इन हिंदी, मैं हूँ कहिए, या फिर यू कैन से मैं ही तो हूँ। तो अब क्या बनाएंगे इसका? इट इज़ आई, मैं ही हूँ। लेट्स से तुम ही हो, ऐसा रहे तो क्या करेंगे? इट इज़ यू, तुम ही तो हो, यू कैन से तुम ही तो हो। आप इसको क्या कह सकते हैं? तुम ही तो हो, या तुम हो रहे, तो आप कैसे बनाएंगे? इट इज़ यू। लेट्स से आप ही तो थे, तो हाउ यू विल मेक इट इज़ यू, आप ही तो थे। अगर यहाँ पे रहता आप ही तो हैं, सॉरी यहाँ पे क्या है, पास्ट है, तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करनी है? वॉज का यूज़ करनी है, प्रेजेंट नहीं है। ओके, क्या है वहाँ पे? पास्ट है, तो पास्ट में आपको क्या यूज़ करनी है? वॉज का। इस कब यूज़ करते हैं? यहाँ पे जब है रहता, बट यहाँ पे क्या है नहीं है, तो किसका यूज़ करेंगे? वॉज का यूज़ करेंगे, क्योंकि पास्ट है। इफ़ आई से आप ही तो मेरा दोस्त हैं, इसको कैसे फॉर्म करेंगे? तो इसको बनाना है इट इज़ यू, हु आर माई फ्रेंड, क्या है? आप ही तो हैं, जो कि क्या है? मेरा दोस्त हैं। यहाँ पे हूँ क्यों लग रहा है? जस्ट वेट, आई डिस्कस अबाउट हूँ, कि हूँ क्यों लग रहा है। ओके, तो आपको समझ में आई होगी। बात करें कि तुम ही तो हो, तुम ही तो एक क्या हो? तुम ही तो एक सिंगर हो, यू कैन से गायक हो। तो आप कैसे बनाएंगे इसको? अब बनाएंगे तुम ही तो सब्जेक्ट है, तो इट इज़ यू। हमने इससे पहले देखा कि अगर सेंटेंस रहता कि तुम ही तो हो, तो कैसे बनाते हैं? इट इज़ यू। या रहता कि तुम हो, तो इट इज़ यू। बट यहाँ पे क्या है? तुम ही तो एक गायक हो, तो कैसे बनाना है? तुम ही तो हो, इट इज़ यू, जो कि क्या हो? गायक हो, हूँ। यू है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? यू आर ए सिंगर। तुम ही तो हो, जो कि क्या हो? एक गायक हो, हूँ। व्हाट डज इट मीन? हूँ का मतलब आप देख सकते हैं, हूँ का मतलब क्या हो जाएगा? जो या जो कि। इसका ये क्या करता है? मीनिंग देता है, जो या जो कि। लेट्स से इट इज़ यू हु आर माई फ्रेंड, इट इज़ यू, आप ही तो हैं, हूँ, जो कि, या जो आर माई फ्रेंड, जो कि क्या है? मेरे दोस्त हैं। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं? सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। इफ़ आई टेक अनदर एग्जाम्पल, कि तुम वह ही तो
तुम्हारी बहन है, बहन है। तो हाउ यू विल मेक इट इज़ सी, इट इज़ सी। सी का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, फीमेल है, इसलिए वी विल यूज हेयर व्हाट, सी। तो इट इज़ सी, हूँ जो कि क्या है, सी, सी के साथ इज लगता है, इज, हूँ इज़ योर सिस्टर, जो कि क्या है, तुम्हारी बहन है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। इफ़ आई टेक अनदर एग्जाम्पल, वह ही तो तुम्हारे पिता हैं, वह ही तो तुम्हारे पिता हैं। तो हाउ यू विल मेक, तो कैसे बनाएंगे आप इसको बनाएंगे इट इज़ ही का इसलिए यहाँ पे यूज़ करें क्योंकि यहाँ बात हो रही है किसकी, मेल की। तो इट इज़ ही, हूँ जो कि हैं क्या, योर फादर। इट इज़ ही, हूँ इज़ इसके अकॉर्डिंग लग रहा है, ही है तो इज़ लगेगा। हूँ इज़ योर फादर, हूँ इज़ योर फादर। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। इफ़ आई टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ इट, कि तुम ही तो मेरा दोस्त हो, तुम ही तो मेरा दोस्त हो, मेरा दोस्त हो। तो कैसे बनाएंगे आप बनाएंगे इट इज़ यू, तुम ही तो हो, क्या हो, तुम ही तो हो, हूँ जो कि आर क्यों लग रहा है, यहाँ पे यू है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगता है वर्ब, राइट। तो हूँ माई फ्रेंड, हूँ क्या, माई फ्रेंड। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं व्हेन सेंटेंस इज बेस्ड ऑन इट। तो इट का यूज़ आपको बताया गया पिछली क्लास में। इट का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन, एंड कहाँ यूज़ करनी है और क्यों करनी है, आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बताई गई। और आज क्या हुआ, एडवांस यूज़ ऑफ इट आपके साथ डिस्कस किया गया। तो आपको अगर थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है क्या करें, फर्स्ट वीडियो जो है इसका फर्स्ट लेक्चर आप उसको अटेंड करें, आप उसको देखें और आई होप सभी सारी चीज़ें आपको क्या होगी, समझ में आएगी, राइट। तो अब जो है इससे आगे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।